दीदी सतीश की शादी में आप सबको देने के लिए साड़ियाँ कहाँ से खरीदी थी? अरे क्यों पूछ रही है? मैंने बोला ना सही टाइम आने पे मैं खुद तुझको लेकर चलूंगी। तू क्यों इतना लबर लबर करती है? दीदी मैं तो बस पूछ रही थी, अगर आप बता देती तो सही रहता। रेट में क्या रखा है नलिनी? वैसे भी मेरा एक ही बेटा था, उसकी शादी कर दी मैंने। अब मुझे क्या ही करना है? तेरे बेटे की शादी में मैं भी तो कुछ खर्च करूंगी ना। तू बस बता देना कहाँ घट रहा है, फिर देखना हर जगह तू मुझे ही पाएगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है दीदी, मैंने देखा है आपको। आप ईशी को कितना मानती हो, एकदम अपने बच्चे की तरह रखती हो। अरे इतना तो मैं भी अपनी बच्ची को नहीं पूछती जितना आपने पूछा है। तो फिर? अरे मानती नहीं, ईशी मेरी भी बेटी है। हाँ दीदी, लेकिन आप बता देती कहाँ से साड़ियाँ लेनी है तो सही रहता। वो क्या है ना, मैं अलग अलग जगह के रेट्स पता कर रही हूँ। मेरी बहन ने भी एक स्टोर का नाम बताया है, कह रही थी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है वहाँ। ओहो, तो अंदर ही ये खिचड़ी पक रही है। नलिनी तो बता देती मुझे, मैं एक ही बार में सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। अरे नहीं, सब सही समझ रही हूँ। जब तुम्हें अपनी बहन के बताए हुए साड़ी वाले के पास से साड़ी लेनी थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी ना करती। अरे भाभी, मैंने अभी तय नहीं किया है, मैं बस सोच रही थी। देखो नलिनी, तुम बैठ के सोच लो, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। अरे भाभी बता दीजिए अब। नहीं नलिनी, मैं बता देती, सच में बता देती, लेकिन अब नहीं बताऊंगी। तुम्हें पता है नलिनी, मुझे ना किसी का कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम ये करोगी तो चुन लो। क्या? किसे चुनो दीदी? देखो, चुनाव तो करना पड़ेगा नलिनी। अगर अपनी बहन के साथ साड़ी लेने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन फिर मेरे पास मत आना, इतना कह देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं भला आपको कैसा नहीं चुनूंगी, आप मेरे घर की है और आपको पता भी तो है, जानकारी है, आपकी अपने बेटी की शादी है। ठीक है दीदी, आप बता दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। तो दीदी मैं गेट बंद कर देती हूँ। दीदी के नखरे तो देखो, जैसे माउंट आबू की ऊंचाई। बाप रे, कैसे ये शादी बीतेगी भगवान ही मालिक है। शादी को अब 4-5 दिन ही बचे थे। नलिनी सुषमा के घर आती है। गोलू, ए गोलू, कहाँ है? जरा इधर तो आ। हाँ बड़ी माँ, आइए आइए। अरे मैं तो आ गई, वरना तुम लोगों का तो ध्यान ही नहीं था कि घर में कोई बड़ा भी है। शादी के लिए उनसे भी कोई राय लेनी चाहिए, क्यों? अरे नहीं नहीं बड़ी माँ, मम्मी तो रोज आपको याद करती है। और तू नहीं करता? ये बता, तेरे घर में पैर वैर छूने का रिवाज है कि नहीं? बड़ी माँ कर रहा है, और पैर तो छोड़ो, नमस्ते हाय हेलो कुछ नहीं। अरे प्रणाम बड़ी माँ, वो आपने एकदम से बुला लिया ना तो समझ में नहीं आया कुछ। समझ में नहीं आया, सब पता है मुझे। गर्लफ्रेंड की माँ के पैरों को धो के पी जाओगे हैं, लेकिन बड़ी माँ के पैर थोड़ी ना छुओगे। ये बता, तेरी माँ कहाँ है? बड़ी माँ मम्मी तो भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप ऐसा करो ना, एक बार रूम में जाकर देख लो, अंदर ही मिल जाएगी आपको। अंदर तो मिल ही जाएगी, तुझसे पूछा इसीलिए था कि यहाँ बुला कर ले आओ उसे। तुम लोग भी ना किसी लायक नहीं हो, और मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। ऐसा लगता है जैसे कोई पड़ोसन हूं मैं। अरे नलिनी, कहाँ है भाई? तू कहाँ छुपी बैठी है? अरे दीदी आप आइए आइए। अरे भाई, बेटी की शादी है 4-5 दिन में, तुझे कोई चिंता विंता है कि नहीं? क्या मतलब दीदी, मैं समझी नहीं। अरे रिश्तेदारों को नाराज करेगी क्या? साड़ी लेने नहीं चलना? दीदी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं साड़ी ले आई। वो मैंने बताया था ना आपको, मेरी बहन बता रही थी एक स्टोर का नाम, तो अगले दिन वो आई थी चलने के लिए, मैं मना नहीं कर पाई दीदी, तो ले आई। और आपको बताऊं दीदी, इतनी रिजनेबल प्राइस में साड़ियां मिली है, बता नहीं सकती आपको। तो अब बता भी मत मुझे। अरे तू साड़ी ले आई और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी मेरी? क्या दीदी, इसमें बेइज्जती कैसी? क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? पूछ अपनी माँ से। जा रही हूँ मैं, कोई इज्जती नहीं है इस घर में। अरे बड़ी माँ कहाँ, बैठो बैठो आप यहाँ पर, क्या बात हो गई बताओ तो। ये तेरी माँ बोली थी मेरे साथ साड़ी लेने चलेगी तेरी शादी में आने वाले लोगों को देने के लिए, और अपनी बहन के साथ जाकर ले आई, और अब बता रही है। बताओ बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? मम्मी आप भी ना, आपको तो पता है ना बड़ी माँ के बारे में। क्या क्या पता है? हाँ कुछ नहीं बड़ी माँ, अच्छा छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। अब आप यहीं रुकिए, शादी में खूब एंजॉय करेंगे, साथ में धमाल मचा देंगे। मैं तो आपके साथ डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पागल, चलो किसी को तो मेरी वैल्यू है।
सिर्फ तेरे कहने पर रुक रही हूँ मैं। हाँ, शादी की तैयारियां हो रही है, रात में डांस होता है। अरे इसी गाना लगा, अब जरा डांस वांस भी करो सारे। वाह बड़ी माँ, ये हुई ना बात। एक आप ही तो हो जिसकी वजह से समा बंधा है। रुकिए अभी गाना लगाती हूँ मैं। गाना लगता है, सभी डांस करते हैं। तभी ईशी की मौसी नंदिता उसे पकड़कर कहती है, अरे ईशी, मौसी के साथ डांस कर, वैसे भी गुड़िया मेरी कुछ दिन में चली जाएगी। ऐसा कर बेटा जैसे माँ कर रही है। क्या मौसी, आप भी ना, मस्त सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप है कि सेंटी हो रही हैं। ऐसा ही होता है बेटा, बेटियों की शादी में कभी भी आंसू आ जाते हैं। अब नो मोर आंसू, ओनली डांस। डांस करिए ना, ये। ईशी ने कहा था मेरे साथ डांस करेगी, तो ये तो इस आटे की बोरी के साथ डांस करने लगी। सच में किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सब खाना खा रहे थे, लेकिन सुषमा खाना नहीं खाती। वो एक कोने में मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तब नितिन की उस पर नजर पड़ती है। भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी है? आप खाना नहीं खा रही? 5 दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी। नहीं खाना मुझे। बड़ा आया पूछने वाला। अरे किसी ने खाना दिया कि मैं खाना खाऊं? क्या भाभी, आप भी बुफे सिस्टम में निकालिए और खाइए। आप तो जानते ना, शादी के घर में इतना ध्यान नहीं होता है। अरे चल चल, मुझे मत बता। मैंने भी सतीश की शादी की है, सबके हाथ में खाने की थाली पहुंचाई है मैंने। तुम लोगों को क्या पता, तुम जैसी लोग। भाभी आप भी नाचे। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ खाना। नहीं नहीं, क्यों तकलीफ ले रहा है? मैं कह रही हूँ ना, मर नहीं जाऊंगी मैं, बस थोड़ा वजन कम होगा और क्या। बस ना भाभी, ला रहा हूँ ना मैं। आपके लिए पान का भी बंदोबस्त किया है मैंने, खास आपके लिए। चलो कुछ तो कर रहे हो तुम मेरे लिए, वरना अब तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अरे नलिनी, ये देख, मैं ईशू के लिए इतना सुंदर हार लाई हूँ, जरा देख तो। दिखाओ दीदी। अरे वाह, सच में बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगा है, और हो भी क्यों ना, मेरी भांजी की शादी है, लाखों में एक है, बढ़िया हार तो लाऊंगी मैं। तेरे घर में है ही कौन जो ये सब दे तेरी बेटी को? बात तो सही कह दी दीदी। अरे क्या सही कह दी है? कोई भी बाहर का तुम्हारे घर के बारे में ऐसे बोलेगा और तुम हार देखकर अपने कान बंद कर लोगी? अरे आत्मसम्मान नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? नहीं नहीं दीदी, नंदिता दीदी का मतलब ये नहीं था। अरे नलिनी, क्या हुआ, बोलने देना। अब इतना सुंदर हार लाई हूँ और तो कोई लाया नहीं, तो लोग थोड़े तो जलेंगे बुनेंगे ना। दीदी मरवाओगी क्या? दीदी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने घर के बारे में इसी के पापा ही कुछ नहीं सुनेंगे। अगर आप चुप नहीं हुई तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज अब बस करो। क्या खुसर पुसर कर रही हो? जोर से बोलो, हम भी सुने क्या बुराई चल रही है। क्या दीदी, ये मेरा भी तो घर है ना, मैं क्यों अपने ही घर की बुराई करूंगी? और वो बहन है, इस घर की दुश्मन थोड़ी ना है। आप ज्यादा सोचा मत कीजिए। देखो जरा कैसे अपनी बहन के लिए मुझसे लड़ रही है। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि इस तरह से आज तेरी जबान चलने लगी? बहन को बुला जाएगा तो अच्छे अच्छे गूंगे भी बोलने लगते हैं। वो तो अच्छी खासी बहन है मेरी, मेरे पे आज भी आई ना तो सबके छक्के छुड़ा देगी। क्या बात है साली साहिबा, भाभी से कोई दिक्कत हो गई है क्या? कोई भूल हो गई उनसे? बहुत खफा खफा नजर आ रही है। मैं क्यों खफाऊंगी? आपकी भाभी जान को ही मुझसे दिक्कत है। वो चाहती है कि नलिनी उनके साथ ही साड़ी खरीदे, उनसे ही सब कुछ पूछे। उनका डायरेक्ट कंपटीशन मुझसे ही तो होता है। अरे जाओ जाओ, कंपटीशन कंपटीशन जैसा मुंह भी तो होना चाहिए। देखा जीजा, अब तो मुंह पर बात आ गई, कहाँ तक कोई चुप रहेगा? कभी ना कभी तो बोलेंगे ही हम भी। अब बोल दो तो फिर लोग बुरा मान जाते हैं, यही है। अच्छा अच्छा, अब बस करिए, आप लोग बच्चों की तरह लड़ने लगती है। अरे बच्चों भी आप लोगों से बड़ों जैसा बर्ताव करते हैं। नलिनी सुनो जरा, मुझे बारात के लिए एक बढ़िया साड़ी चाहिए, कुछ ऐसा जो सबकी नजरें खींच ले। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छी साड़ी है, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ भाभी, अब तो बारात का दिन पास में आ गया है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं कोई साधारण साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी। नलिनी अलमारी से साड़ी निकाल कर लाती है। लीजिए, ये देखिए, प्योर सिल्क की है, सुनहरे बॉर्डर के साथ। इस पर ना हाथ से किया हुआ काम है, बारात में बहुत जचेगी। कलर तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा हैवी होना चाहिए। अरे आप पहन कर देखिए तो यकीन मानिए, सबकी नजर आप पर ही रहेगी। इसमें इतनी बारीक कढ़ाई है, सब देखते रह जाएंगे दीदी। नहीं नलिनी, मेरा मन नहीं भर रहा, मुझे कुछ और ग्रैंड चाहिए, थोड़ा ज्यादा चमक दमक वाला।
लेकिन ये तो हमारी फैमिली की सबसे महंगी साड़ियों में से है और आपकी रंग रूप पर ये बहुत फबेगी। अरे मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा। भाभी अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शहर की सबसे बढ़िया साड़ी दिलवाऊंगा। सच नितिन, तुम मुझे ले चलोगे? इतना कब से ध्यान देने लगे मुझ पर? लगता है मेरे बोलने का असर है। वैसे सच सच बताओ, लेकर चलोगे या सिर्फ बोल रहे हो? अरे भाभी वादा है मेरा, आप जितनी चाहे साड़ियां देखना, जो पसंद आए वो लेना। अच्छा ठीक है, जाओ दोनों, लेकिन वापस आकर मुझे दिखाना जरूर कि आपने क्या चुना। अरे जरूर दिखाऊंगी। वैसे नलिनी, तुम बुरा तो नहीं मान रही कि मैंने तुम्हारी साड़ी नहीं ली? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे तो खुशी है कि आपको अपने मन की चीज मिले। आखिर बारात का दिन है, आपका मन भी तो खुश होना चाहिए ना। बस भाभी अब ये सोच लीजिए कि हम दोनों मॉल में जा रहे हैं और वहां की सबसे महंगी शॉप में घुसेंगे। वाह, मजा आ जाएगा। वैसे नितिन, तुम ना बड़े समझदार हो। अच्छा, साड़ी का सही चुनाव करना आता है ना तुमको? भाभी आप भूल रही है, मैं बहनों का भाई हूँ, माँ का बेटा हूँ, घर की औरतों के साथ खरीदारी में बचपन से ट्रेनिंग ली है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। नितिन जी को कलर कॉम्बिनेशन और फैब्रिक की अच्छी नॉलेज है। अच्छा, तो फिर मैं निश्चिंत हूँ। चलो नितिन, समय बर्बाद मत करो। वैसे भी शादी का घर है, बहुत काम है, फिर मुझे पार्लर भी जाना है। बस 5 मिनट पे तैयार हो जाइए, फिर निकलते हैं। और सुनिए, ज्यादा महंगा मत ले आइए, शादी का सीजन है, दुकान वाले बहुत लूटते हैं। क्यों ना लूं महंगा? और ईशी, मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? हम तो सबसे महंगी वाली साड़ी लेंगे भाई। हाँ, और मैं भी भाभी के साथ हूँ, रेट गए तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो जाओ और अपने लिए एकदम रानी जैसी साड़ी लेकर आओ। जी, रानी जैसी साड़ी लाएंगे देवरानी जी। आपको कुछ चाहिए तो बताइए रानी साहिबा। दीदी, आप तो मजाक बना रही हो। जाइए जाइए, आप। जा रही हूँ भाई। घर का हॉल, सब लोग शादी की शगुन की बातें कर रहे थे। तब नितिन, जरा इधर आना। हाँ भाभी, कहिए क्या हुआ? ये देखो नितिन, सबके सामने बोल नहीं रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरा मन बहुत दुखी है। क्यों भाभी? तुमने देखा ना, नंदिता को कितना सारा शगुन मिला और मुझे बस इतना सा। मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना। अरे भाभी, ऐसी बातें मत सोचो, सबको बराबर ही मिला है, अब गलत मत समझिए। बस बस, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैंने अपनी आंखों से गिना है, उसके लिफाफे में हजारों ज्यादा थे, और अगर बराबर भी दिए होते ना तो मैं बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा देना चाहिए। इतना मान तो रख ही लेते, लेकिन नहीं, बेइज्जती कर दी मेरी। भाभी आप तो घर की है, आपको तो कभी भी शगुन दे सकते हैं। नितिन, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे हमेशा कमतर समझा गया है। क्या मैं उतनी कीमती नहीं हूँ जितनी नंदिता है? भाभी आप तो हमारे लिए सबसे। नहीं नितिन, अभी मत बोलना। मैं तुम्हारे लिए सच में खास होती तो तुम आज मेरे साथ खड़े होते और सबको कहते सुषमा का भी शगुन बराबर होना चाहिए। भाभी आप मुझे ऐसे उलझन में मत डालिए, घर में फिजूल का झगड़ा हो जाएगा। ओहो, तो तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं ताकि घर में शांति बनी रहे, और मेरा मन दुखी होता रहा है। अरे नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। नितिन, तुम हमेशा कहते हो मैं तुम्हारी सगी बहन जैसी हूँ, तो क्या एक भाई अपनी बहन का हक नहीं दिला सकता? भाभी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि ये रिश्ता बस दिखावे का है, और शायद फिर मैं भी इस घर में उतना मन न लगाऊं जितना अब तक लगा रही थी। ठीक है भाभी, आप शांत रहो, मैं देखता हूँ, लेकिन आप वादा करो घर में किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं खुद बात करूंगा। वादा? लेकिन देखना नितिन, अगर ये बात हल नहीं हुई तो। अरे हो जाएगी भाभी, आप मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, मुझे पता था तुम ही हो जो मेरा साथ दोगे। आप भी ना हर बार मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हो। तो फिर जल्दी करो ना, ताकि अगली बार मुझे भी वैसा ही शगुन मिले जैसा नंदिता को मिला है। नितिन देखो ना, कोई मुझे स्टेज पर बुलाने भी नहीं आया। अरे भाभी सब लोग इधर उधर व्यस्त हैं, आप चाहे तो खुद भी चली जाइए। और भाभी आप तो घर की बड़ी बहू है, ये बुआ और फूफा की तरह मुंह फुला के क्यों बैठ जाती है? खुश रहिए ना, आपके देवर की बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसके लिए मंगल कामनाएं कीजिए। जाइए स्टेज पर जाइए। भाभी खुद क्यों जाओ? क्या मैं कोई मेहमान हूँ? घर की बहू हूँ मैं, मुझे तो सम्मान से बुलाना चाहिए था। भाभी शायद सबको लगा कि आप पहले से जानती होंगी कि आपको आना है। नंदिता को 4 लोग आकर बुला गए और मुझे किसी ने नहीं पूछा, यह फर्क क्यों?
अरे भाभी, अब छोटी छोटी बातें दिल पर मत लीजिए ना। दिल पर कैसे ना लूं नितिन, लोग देख रहे हैं, सोचेंगे मुझे यहाँ कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अरे अब जाने का क्या फायदा, सबने देख लिया कि मुझे बुलाया नहीं गया, मेरी इज्जत तो वैसे ही कम हो गई। भाभी, आप तो ऐसे नाराज हो रही है जैसे बारात में आपको जयमाला पहनानी थी। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ, कम से कम स्टेज पर खड़े होने का तो हक है ना मेरा। ठीक है चलिए, मैं अभी आपको स्टेज पर ले जाता हूँ और सबको बता देता हूँ कि मेरी भाभी के बिना जयमाला अधूरी है। अच्छा, लेकिन याद रखना मैं इस बात को भूलूंगी नहीं। विदाई का माहौल, सबकी आंखों में आंसू। ईशी आगे बढ़कर सुषमा के पास आती है। पायला को बुआ जी। अरे मैं बुआ नहीं हूँ तेरी, मैं तेरी ताई हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए तो आप बुआ ही हो। अरे पर मैं तेरी ताई हूँ। हाँ पता है, बस मुंह से निकल गया। क्या करूं, आपने पूरी शादी में बुआ का रोल निभाया है ना। शादी में बुआ की कमी आप ही ने तो पूरी की थी, इसलिए मेरे दिल में आप बुआ ही है। अच्छा, ताई से मजाक करती है। विदाई है तेरी, नहीं तो अब भी बताती तुझे। अरे भाभी देखो तो, ये तो आपकी तारीफ कर रही है। शादी में आपने जो प्यार और जिम्मेदारी निभाई उसी के लिए तो कह रही है। अरे तू क्या कवर करने आ गया, चल जा, मुझे बुरा नहीं लगा। ईशी भी मेरी ही बेटी है, वो मुझे कुछ भी कह सकती है। ये हुई ना मेरी भाभी की बात। ताई सच में आपके बिना शादी का मजा आधा रह जाता। अच्छा ठीक है, खुश रहना बेटा। यही तो चाहिए। चलिए भाभी, अब ईशी को हंसते में विदा कीजिए। क्यों नहीं, खुश है मेरा बच्चा, और तेरा गिफ्ट ना गाड़ी में रखवा दिया है। जा अपने ससुराल को रोशन कर बेटा।